चलो करते हैं स्टार्ट। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड। दिस वाज द सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड में ये करंट आई फ्लो करेगा इन दिस वे, देख सकते हो, एरो चेक कर सकते हो। ये करंट फ्लो किया, ये किया, ये किया, तो ये कैसा करंट चला? कैसा करंट चला? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चला तो तुम्हारे सामने कौन सा पोल बनेगा? मैंने कल तुम्हें बताया था कि अगर एक सर्कुलर कॉइल में क्लॉकवाइज करंट चल रहा है तो ये साउथ पोल बनाता है, और अगर एंटी साउंड आती है, एंटी क्लॉक, अगर मान लो हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये कौन सा पोल बनाता है? नॉर्थ पोल। ठीक है, ये मैंने कल तुम्हें बता दिया था कि इन द केस अगर तुम्हें करंट का, ये तुम्हारे साइड का फेस है, ये जो लूप है ये तुम्हारा साइड वाला फेस है, इसकी बैक साइड का फेस जो होगा वो ऑपोजिट पोल होगा। तुम्हें अगर नॉर्थ पोल दिख रहा है तो इसके पीछे कौन सा पोल होगा? साउथ पोल होगा। और हमेशा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कैसा बिहेव कर सकता है? एज अ मैग्नेट बिहेव कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके दो पोल्स बनते हैं। अगर इसके दो पोल्स डेवलप हो जाते हैं तो ये एक मैग्नेट रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे सर्कुलर कॉइल के नंबर ऑफ टर्म्स ले लिए, सर्कुलर कॉइल्स के बहुत सारे सर्कुलर कॉइल्स ले चुका हूँ मैं यहाँ पर। तो अब ये सारे सर्कुलर कॉइल्स का ये साउथ पोल तुम्हें नजर आ रहा है। क्यों साउथ पोल नजर आ रहा है? क्योंकि कैसा करंट चल रहा है यहाँ पे? मोनो क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, तो ये साउथ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल, ये ऐसे है, लेकिन एक्चुअल में कॉइल ऐसे है। ये साउथ पोल है तो एक्चुअल में कॉइल ऐसे है, तो ये भी साउथ साउथ साउथ। तो इसके एक्सिस की अगर मैं बात करूँ तो बेटा इसके एक्सिस पे कौन सा पोल बनेगा? इधर साउथ पोल, और इधर कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि हमारा जो सॉलिनॉइड होता है कैसा बिहेव करता है? इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। अगर ये बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है तो इसकी चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे बार मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड की बेसिकली डायरेक्शन क्या होगी? देख सकते हो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? एंटर करेगा या बाहर निकलेगा? बाहर निकलेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड अंदर एंटर करता है। तो एरोस थोड़े ध्यान से लगाना जब भी करो। अब मुझे इसके, मान लो इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो किसकी हेल्प लेके कैलकुलेट करना है? एम्पियर्स की लेगा, एम्पियर्स लॉ की हेल्प लेके कैलकुलेट करना है। तो इन दैट केस तुम्हें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? एम्पियर सरफेस। तो स्टेप 1 क्या रहेगा हमारा? एम्पियर सरफेस। अब एम्पियर सरफेस कैसे लेना है? एम्पियर सरफेस की तुम्हें मेन प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ क्या होती है मेन प्रॉपर्टी। इन द केस अगर ये एम्पियर सरफेस है, करंट हम देखते हैं कि जब हमारा स्टेप 3 आता है, कल भी हमने डेरिवेशन करी थी, स्टेप 3 में हम ये चेक करते हैं कि टोटल करंट कितना है इस सरफेस के अंदर। तो ध्यान रखना, मान लो दैट इज हमारा सरफेस, ये एक सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर ये करंट एंटर हुआ, पॉइंट ध्यान से देखना, और इसी में से मुड़ के वापस आ गया। एक कार इसी में से गई, करंट कैरिंग वायर जा रही है, वो टर्न करके इसी में से ही वापस आ जाती है। तो डेट मींस जितना करंट एंटर हुआ उतना ही करंट लीव हो गया। तो टोटल करंट, नेट करंट कितना है इन द एम्पियर सरफेस? 0। अगर करंट ऐसे एंटर हुआ, इधर से घूम के बाहर आया, तब हम कंसीडर करेंगे, मतलब एंटर हो गया, एंटर हो गए वापस लूप में से वापस नहीं आया, लूप के बाहर से वापस आया, इधर से घूम के वापस आया, तो डेट मींस करंट होगा। इन द केस क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि अगर करंट ऐसे ही घूम जाए इन दिस केस, तो डेट मींस करंट एंटर भी हुआ और लीक भी हो गया, तब करंट कितना? 0। मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में अंदर जाने, ये क्रॉस और डॉट दोनों लूप के अंदर आ जाए तो नेट करंट कितना होगा? 0। अब वायर यहाँ से गई और इधर से घूम के बाहर आ गई, मतलब करंट एंटर हुआ लेकिन लीक हुआ तो सरफेस से बाहर जाते, पॉइंट समझ आया? एंटर हो गया ना, तो एक क्रॉस अगर अंदर होगा, डॉट अगर बाहर होगा, तो नेट करंट होगा। इस केस में लिख सकते हो इसको, इसका नेट आई कितना होगा? 0। इसका नेट आई कितना होगा? 9। समझ आया या नहीं आया? पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर सेम क्रॉस और डॉट लूप के अंदर आ जाए तो 0 करंट होगा, क्रॉस और डॉट अगर बाहर आते हैं, एक अंदर एक बाहर आता है, तो करंट होगा। तो तुम इस केस में ऐसा लूप लेना कि ऐसा ना हो कि क्रॉस और डॉट अंदर आ रहे हैं, करंट 0 हो जाएगा।
तो मैं यहाँ पे लूप क्या करूँगा, एक्सिस से नीचे नहीं लूंगा, क्योंकि ऊपर देख सकते हो, कल भी मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर अगर बेसिकली मैं देखूँ तो यहाँ पर लगेगा क्रॉस, ये तो बना दिया, ये क्रॉस है, और ये क्या है बेटा, डॉट। देख सकते हो एक्सिस के ऊपर क्रॉस है, एक्सिस के नीचे डॉट है, तो मैं यहाँ पर ये एक लूप ले लेता हूँ जिसकी एक्सिस को टच कर दूंगा, ये एक लूप ले लिया ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे लेने का क्या कारण था लूप, एक्सिस पे लेने का क्या कारण है लूप, बता सकते हो? ये देखो, अब डॉट बाहर है लूप की, ये वाला केस आ रहा है ना, देख सकते हो, इस वाली लाइन को मैंने एक्सिस मान लिया, समझ रहे हो? कि अब देखो एक्सिस, अगर ये एक्सिस पे लूप है तो अगर मैं डॉट की यहाँ क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस अंदर आया लूप के, और डॉट कहाँ पर आया लूप के, बाहर आया। ऊपर क्रॉस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरा करंट कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो करंट ऐसे अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, समझ रहे हो बात को? सॉलिनॉइड ऐसे ऐसे होती है, ठीक है, करंट अंदर गया उधर से बाहर आ गया, इधर से अंदर गया इधर से बाहर आ गया, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? चलिए, तो ये चीज़ तुम्हें समझनी थी इसके अंदर कि हम यहाँ पर लूप जो लेंगे ऐसा लेंगे, कोई भी हमने कल नाम दिया था लूप को, क्या नाम दिया था, एस एल, आगे क्या दिया था, देखना एम एल, एस एल एम एल, तो यही नाम दिया हुआ था, वही नाम दे देते हैं। तो ठीक है, डायग्राम ये हमारा कंप्लीट है, तो इस डायग्राम को कंप्लीट कर लो, कुछ रहता नहीं आने, कंप्लीट डायग्राम है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड और डीएल की बस तुम्हें डायरेक्शंस देखनी है, एंगल्स देखने हैं, काम हो जाएगा, खत्म। चलिए ये हटा दो। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिनॉइड, ये डायग्राम बन गया। आ जाओ स्टेप नंबर 1, इसका स्टेप नंबर 1 ही मेन है, बाकी तो कुछ नहीं रहेगा। और छोटी छोटी चीजें तुम्हें पता होंगी बेटा, क्या छोटी छोटी चीजें बताएं, कल बताई थी। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर L इज द कंप्लीट लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड। बट यहाँ पर जो तुमने एम्पियर सरफेस लिए, इस एम्पियर सरफेस की भी कुछ लेंथ होगी, उसको स्मॉल n ले लेना, ठीक है। ये तो कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल L इज द कंप्लीट लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड। चलिए कंसीडर, स्टेप फर्स्ट कर रहे हैं, कंसीडर एन एम्पिरियल सरफेस, consider an imperial surface in a shape of a loop, नहीं, surface in a shape of a rectangle, shape of a rectangle, कौन सा rectangle लिया हुआ है, SL, SL। इसमें ये जरूर बता देना SL along the axis, ये जो SL है ये कहाँ पे टच कर रहा है, ये L नजर आ रहा है, this is L, this is S and L, ठीक है। तो SL along the axis। चलिए हमने स्टेप 1 का A पार्ट कंप्लीट कर लिया बेटा, B पार्ट की बात करेंगे, दैट इज द मेन पार्ट, यही इंपॉर्टेंट है। बी पार्ट की बात करेंगे स्टेप में। बी पार्ट में क्या चेक करते हैं, एंगल्स। एंगल्स किस किस के बीच में चेक करते हैं, डीएल में और बी। तो अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो एसएल ये मैं चलना स्टार्ट करता हूं अलोंग द बी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है ना, इनसाइड द सॉलिनॉइड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई छोटा सा अगर डीएल ले भी लूंगा ऑन द एसएल, तो उस डीएल की और बी की एंगल क्या आएगा, पहले इसके अंदर फर्स्ट पार्ट बनाओ, फर्स्ट पार्ट में लिखो along SL angle between B and DL, बता सकते हो बेटा ये तो इज 0, क्यों
एस एल की डायरेक्शन उधर ही हो जाएगी, मैंने कल भी बताया था। डी एल की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ चली जाती है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा हो या फिर जिधर करंट जा रहा हो। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर आ रहा है ना, समझ रहे हो आप। तो एस एल की डायरेक्शन डी एल की डायरेक्शन इधर होगी, तो एंगल कितना हो जाएगा 0। चलिए सेकंड पार्ट, अलोंग एल एम, अलोंग एल एम एंगल बिटवीन B एंड DL, बताइए बेटा। ये देखो B इधर है और DL इधर है, तो कितना 90 डिग्री, तो इज 90। along MN, third along MN angle between B and DL is, देखो ना मैग्नेटिक फील्ड इधर है लेकिन MN, प्रोनाउंसिएशन देखो M से N पे जा रहा है, M से N पे जा रहा है तो तुम्हारी डायरेक्शन इधर है, DL की डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड की इधर है, तो एंगल कितना हो गया 180। Is it clear drawn? Is 180 degree। चलिए 4 now along NS angle between B and DL is, बताइए again 90 डिग्री, ठीक है ना। एन एस नीचे, बी तो इधर ही नॉर्थ की साइड, तो अगेन 90। तो बेटा इन तीनों के केसेस में cos 90 कितना हो जाता है 0, cos 0 1 होता है, cos 90 0, cos 180 is also 0, cos 90 is 0। तो तीनों केसेस में 0 हो गया, सिर्फ ये केस रहेगा जिसमें तुम्हें क्या मिलने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर इतना है। सॉलिड वेक्टर का फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया फर्स्ट स्टेप कैसे किया, ठीक है। मेन था इसके अंदर क्या लेना, एम्पीरियल सरफेस लेना, और मेन था उस एम्पीरियल सरफेस के एक लेंथ को किस पे कंसीडर कर लेना, उसके एक्सिस पे कंसीडर कर लेना, ठीक है। ये अंडरलाइन कर लिया करो बेटा, ये चीजें बहुत काम आती हैं, और अगर पेपर में भी तुमने बाय चांस ऐसे कर दिया तो डेट मींस बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। चलिए स्टेप 2, अब स्टेप 2 पे जैसे बॉल में हम सारा कुछ लिखते थे, लिखने तो चारों पड़ेंगे लेकिन सारे 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या B डॉट DL इज इक्वल टू, अब क्रॉस नहीं लगाऊंगा, क्रॉस क्या होता है, क्लोज सर्किट नहीं बनाऊंगा, क्लोज लूप नहीं दूंगा, ओपन रखूंगा SL B DL cos थीटा, SL के साथ थीटा कितना रखूंगा 0 डिग्री, देखो क्लोज नहीं कर रहा मैं, ठीक है, ओपन कर रखा है क्योंकि सारे जोड़ के क्लोज होगा ना। SL के बाद क्या था LM के साथ थीटा कितना था B DL cos थीटा, थीटा कितना था यहाँ पे 90 था, 90 डिग्री, B DL cos थीटा, LM के बाद क्या था MN, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस B DL cos थीटा, MN के बाद NS, थीटा कितना है यहाँ पर अगेन 90 डिग्री। चलिए अब चारों को जोड़ देते हैं तो क्लोज कर सकते हैं। चलो इसे सॉल्व करो, B बाहर आ जाएगा, DL सॉरी क्लोज वाला नहीं करेगा, DL अलॉन्ग ऐसे प्लस माइनस कर देते हैं इसको, ये प्लस 0 ये हो जाएगा माइनस B DL अलॉन्ग MN। ये माइनस क्यों आया बाहर, क्योंकि cos 180 का -1 बाहर आ गया, प्लस 0 cos 90 0 हो गया। इंटीग्रेशन ओपन करते हैं, ऊपर से मैं रफ कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ओपन करते क्या होगा, B SL की लेंथ है L, तो ये हो जाएगा L प्लस 0 तो मतलब माइनस यहाँ आ जाएगा B
एल। बट यहीं पर कंडीशन लगा देंगे, बट मैग्नेटिक फील्ड at perpendicular distance from solenoid approximately 0. Therefore, यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं सी, इसको रहने दो, कोई पॉइंट लेने की जरूरत नहीं, बस इतना लिखिए बहुत है। बट मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सोलेनॉइड अप्रॉक्सिमेटली 0, दिस इम्प्लाइज BL माइनस 0। ठीक है, क्योंकि B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहाँ पर 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे 0 होगा इसका, क्योंकि यहाँ पर जो गैप है मैग्नेटिक फील्ड लाइन में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये रह जाएगा सिर्फ BL, तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज B डॉट DL आ जाएगा कितना, BL। ये था सेकेंड स्टेप। Now, step number 3, total current enclosed in the circuit. Total current enclosed in the circuit, कितना करंट इनक्लोज होगा सर्किट में। यहाँ पर देखो, अभी मैंने तुम्हें बताया था एम्पीरियल सर्किट लिया, enclosed in the amperial surface। कितना करंट इनक्लोज होगा, देखो ये वाले जो क्रॉस है सारे एम्पीरियल सरफेस के अंदर आ रहे हैं, मतलब करंट एंटर कर रहा है एम्पीरियल सरफेस में। जो डॉट है तो वो एम्पीरियल सरफेस के वापस नहीं आ रहा, नीचे से आ रहा है। ठीक है, अगर नीचे से बाहर आ रहा है एम्पीरियल लूप के अंदर एंटर करने के बाद नीचे से अगर क्रॉस कर रहा है, बाहर आ रहा है, तो दैट मींस हम इस करंट को कंसीडर करेंगे। तो कितना करंट होगा इस लूप के अंदर, जितनी टर्न्स आ जाएंगी, एक टर्न के ऊपर एक क्रॉस लगा हुआ है। अगर यहाँ पर 10 क्रॉस आ गए तो इसके अंदर कितना करंट आ गया, 10 ही हो गया ना। तो इसकी टर्न्स कैसे निकालनी, लेंथ कितनी है तुम्हारे एम्पीरियल सरफेस की, जो एम्पीरियल सरफेस की लेंथ कितनी है, n। इस L लेंथ में देखो कितनी टर्न्स आ जाएंगी तुम्हारे लिए। स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न। इस स्मॉल n को जितनी लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे उतनी लेंथ की टर्न्स निकल जाएंगी। क्लियर है? तो दैट मींस यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल करंट इनक्लोज्ड इन द एम्पीरियल सरफेस इज कितना आएगा, I इनटू नंबर ऑफ टर्न्स enclosed in empyrean surface। नंबर ऑफ टर्न enclosed in the empyrean surface। हाँ जी बताओ कितना हो गया, I into N। तो ये आ गया मेरे पास टोटल करंट आ गया I into N। नाउ स्टेप नंबर 4, ये समझ आ गया NL। ठीक है, जितनी लेंथ से इस स्मॉल n को मल्टीप्लाई करोगे उतनी लेंथ की टर्न्स पता चल जाएगी। अगर कैपिटल L को मल्टीप्लाई कर दिया, कैपिटल L को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल लेंथ और टोटल टर्न्स पता चल जाएगी, तो टोटल तो लेंथ है सोलेनॉइड की कैपिटल है। नाउ स्टेप 4, अप्लाइंग, क्या अप्लाई करेंगे, एम्पियर्स लॉ। क्या होगा, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पे कर रहा हूँ B डॉट DL की वैल्यू क्या आएगी, BL इज इक्वल टू म्यू नॉट, I की वैल्यू क्या आई है, I इंटू LN।
एल से एल कैंसिल, बी निकालना है, म्यू नॉट एन आई निकालना है। चलिए